नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्मदा नदी से रिलेटेड जुड़े फैक्ट्स के बारे में। चलिए तो जानते हैं। नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो भारत की 5वीं व मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और लाइफ लाइन भी कहा जाता है दोस्तों। यह विंध्याचल पर्वत के मैकल श्रेणी से अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है दोस्तों। अमरकंटक जो है वो अनूपपुर जिले में आता है, जिसकी हाइट है 1051 फीट दोस्तों। इसके अन्य नाम कर्क नदी भी हैं दोस्तों, क्योंकि ये कर्क रेखा के समानांतर बहती है दोस्तों, इसलिए इसका नाम कर्क नदी भी है। मैकल श्रेणी से निकलने के कारण दोस्तों इसका अन्य नाम मैकलसुता भी है, और इसके अन्य प्रसिद्ध नामों में से एक रेवा नदी भी है दोस्तों इसका नाम। यह मध्य प्रदेश में बहने वाली पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है दोस्तों। पहली नदी है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती नदी दोस्तों, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। टोटल लंबाई जो है नर्मदा नदी की दोस्तों वो है 1312 किलोमीटर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 13-12 किलोमीटर दोस्तों। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो है 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर दोस्तों। 74 किलोमीटर यह महाराष्ट्र में बहती है और 161 किलोमीटर है गुजरात में बहती है। 74 किलोमीटर जो महाराष्ट्र में बहती है दोस्तों, उसमें 34 किलोमीटर का सीमा बॉर्डर जो है वो बनाती है बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एंड 40 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है ये महाराष्ट्र एंड गुजरात के बीच में दोस्तों। यह नदी जो है वो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में बहते हुए गुजरात के भड़ोच नामक जिले के पास खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो ऐश्वरी और जौरनदमुख बनाती है। डैट मीन्स एक ही धारा में सीधे सीधे जाकर वह खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का डेल्टा बनता है। डेल्टा कहने का मतलब दोस्तों, जब यह नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं तो बहुत सारी धाराओं में बट जाती हैं। तो बहुत सारी धाराओं में बटकर जब समुद्र में मिलती है तो उसको हम डेल्टा कहते हैं। बट नर्मदा नदी जो है एक ही धारा में सीधे सीधे जा करके जौरनदमुख और ऐश्वरी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों। नर्मदा नदी के हम थाले की बात करते हैं। बेसिन, बेसिन का मतलब होता है नर्मदा नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों को मिलाकर जो एरिया होता है उसको कहते हैं बेसिन। वो है नर्मदा नदी का दोस्तों 93,180 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं सहायक नदियों की दोस्तों। तो नर्मदा की सहायक नदियां टोटल 41 है दोस्तों। 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से कि कुछ नीचे से बहने की दिशा में लेफ्ट साइड से मिलती हैं, कुछ राइट साइड से। लेफ्ट डैट मीन्स आपका बाएं साइड से मिलती हैं, और दाएं साइड से दोस्तों। लेफ्ट साइड से मिलने वाली कुछ नदियों के जैसे नाम है दोस्तों बरनार, बंजर, तवा, छोटी तवा, शक्कर, शेर, दूधी आदि। और राइट साइड से जो ऊपर से जो नदियां मिलती दोस्तों, उनमें कुछ नदियां हैं जैसे हिरण, हथनी, ऊटी, तिदोनी, मान आदि। ओके दोस्तों, नर्मदा नदी पर अब टोटल जलप्रपात जो बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। टोटल 5 जलप्रपात, वाटरफॉल बनते हैं दोस्तों नर्मदा नदी पर। जब नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है तो अमरकंटक के पास में ही थोड़ी आगे चल के कपिल धारा और दुग्ध धारा नाम के 2 जलप्रपात बनाती है दोस्तों। इसके साथ ही साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो जबलपुर जिले में दोस्तों भेड़ा घाट के पास धुआंधार नामक वाटरफॉल जो है नर्मदा नदी का विश्व प्रसिद्ध वाटरफॉल है दोस्तों। यहाँ पर बहुत से फॉरेनर पर्यटक भी आते हैं दोस्तों। अभी इस धुआंधार का नाम जो है दोस्तों विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी प्रपोज्ड किया गया है। मे भी हो सकता है कि यह लिस्ट में शामिल भी हो जाए दोस्तों। इसके साथ ही साथ बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी यहाँ हुई है दोस्तों, जैसे कि अशोका फिल्म जो आई थी उसमें शाहरुख खान और करीना कपूर की जो शूटिंग है वो यहाँ पर सर भेड़ाघाट में हुई थी। अभी रिसेंटली अभी बात करें तो मोहनजोदाड़ो जो फिल्म आई थी दोस्तों ऋतिक रोशन की, उसकी शूटिंग भी भेड़ाघाट में ही हुई थी दोस्तों। इसके साथ में भेड़ाघाट में जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो मार्बल रॉक है। यहाँ पर गोल्डन मार्बल रॉक, पिंक मार्बल रॉक, वाइट मार्बल रॉक के बीच में से नर्मदा नदी बहते हुए निकलती है दोस्तों। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ कलरफुल मार्बल रॉक के बीच से नर्मदा नदी बहती है दोस्तों। इसके साथ ही साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ओमकारेश्वर के पास में बड़वान में दोस्तों मंदार और दर्दी जलप्रपात बनाती है ये। फिर उसके बाद में महेश्वर के पास में सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है दोस्तों नर्मदा नदी।
इसके साथ में यदि अब हम बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी पर बनने वाली परियोजनाएं पे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ जबलपुर के पास में रानी अवंतीबाई लोधी सागर बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 100 मेगावाट की दोस्तों। 45 मेगावाट के 2 टरबाइन लगे हुए हैं, देन 5 मेगावाट के छोटे स्मॉल टरबाइन जो उनकी नहरों पर लगे गए हैं दोस्तों। थोड़ा और हम आगे चलते हैं जब, तो 1984 में तत्कालिक प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने ओमकारेश्वर और महेश्वर के पास में दोस्तों एक डैम का शिलान्यास किया था, जिसमें 3 डैम बनने थे दोस्तों। अब वो बन के तैयार हो गए और रनिंग कंडीशन में भी है, जिसमें से कि पहला जो डैम है दोस्तों वो इंदिरा सागर बांध है, जिसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट की। उसके बाद में ओमकारेश्वर बांध है दोस्तों, जिसकी कैपेसिटी है 520 मेगावाट दोस्तों। और उसी के आगे तीसरा जो डैम है महेश्वर है, जिसकी कैपेसिटी है 400 मेगावाट दोस्तों। नर्मदा नदी पर बनी हुई सबसे बड़ी परियोजना जो है, सबसे बड़ा डैम जो है दोस्तों, वो है भड़ोच जिले के पास में गुजरात में बना हुआ है सरदार सरोवर डैम दोस्तों। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो 1440 मेगावाट की दोस्तों। इस बांध की ऊंचाई जो है 138.68 मीटर है दोस्तों। इसी सरदार सरोवर बांध के 5 किलोमीटर थोड़ा सा आगे चलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक दुनिया का सबसे ऊंचा एक प्रतिमा बनाई गई है दोस्तों, वो है माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये इस मूर्ति की जो हाइट है दोस्तों वो है कि 181 मीटर दोस्तों। ये दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है दोस्तों। ये नर्मदा नदी के तट पर ही बनाई गई है और इसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये नर्मदा नदी से जुड़े रिलेटेड फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। Thank you so much दोस्तों, I really appreciate your time. Please subscribe to my channel, like this video and share this video to your friends दोस्तों। Thank you so much दोस्तों।